गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 जो कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस है के अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव्स बनता है उसको देखेंगे हम लोग, जो बोर्ड में पूछ सकता है। और इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव्स होगा सबके ऑप्शन को हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन इससे बाहर बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता इस चैप्टर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट दे दिया है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड दिया है, साथ में एक इनका 20 वोल्ट और दूसरा का वोल्ट 15 वोल्ट दिया है। तो कह रहा है कि बताइए इस पर टोटल आवेश कितना होगा। देखिए कैपेसिटेंस के केस में, संधारित्र के केस में हम लोग वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, धारिता और आवेश के बीच संबंध जानते हैं, C=Q/V। जब भी आपको कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे तो इस सूत्र को जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे Q=CV। अब सब मान डालिए। 2 माइक्रो को हम लोग इंटू 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। माइक्रो को माइक्रो लेके चल रहे हैं आगे लिखने के लिए। 2 माइक्रोफैराड C का मान हुआ, और V का मान डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 20 - 15 5, तो 5 दूना 10 माइक्रो C। अब ऑप्शन इसका देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला में है -10 माइक्रो C, दूसरा में है +10 माइक्रो C, तीसरा में है 0 और चौथा में 40 माइक्रो C। तो देखिए +10 माइक्रो C वाला यानी B इसका सही ऑप्शन है। चलिए इस पर आता है नोमरिकल छोटा सा रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि 8 छोटे छोटे बूंद है और उन 8 बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो कह रहा है बड़ा बूंद और छोटे बूंद के विभव का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग विभव ज्ञात करने के लिए जानेंगे कि उसके बीच में रिलेशन क्या है दोनों गोला में। देखिए फर्स्ट गोले सबको ये पिघला करके एक बड़ा सा गोला बना है, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा बना, अर्थात इसका रेडियस इसके रेडियस के तुलना में क्या अरविंद कितना बड़ा है। चलिए ये देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग के दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे। इस गोले का आयतन 4/3πr3, इसके त्रिज्या के अनुसार =4/3πr3 बड़ा का। लेकिन ऐसा कितना को पिघला करके बड़ा गोला बना रहे हैं, तो 8, इसीलिए 8 से मल्टीप्लाई है। ये 4/3π कैंसिल, तो r बराबर यहाँ से निकलेगा पावर 3 अगर इस पर आता है तो घनमूल बन जाता है, पावर 2 आता है तो वर्गमूल, 3 आता है तो, हाँ सही बात है लाल बाबू, वेरी गुड, घनमूल बन जाता है। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ये 8r3 हुआ। अब 8 का घनमूल 2 होता है, 2 × 2 × 2 3 बार, 3 को 2 के बदले में 1 2 बाहर, और r3 का r होगा। रिलेशन पता चल गया हम लोगों को कि त्रिज्या कितना बड़ा निकला। अब विभव हम लोग जानते हैं, V बराबर होता है 1/4πε0Q/r। बड़ा गोला लिए तो अब टोटल बड़े गोले पर आवेश कितना होगा, इस पर टोटल आवेश कितना होगा। तो एक पर यहाँ छोटे पर Q, दूसरे पर Q, तीसरे पे Q, ऐसा 8 है, अर्थात 8Q बट्टा इसका R। पहले ऊपर में बड़ा वाला लिए है, अनुपात निकालना है, B से VV से बिग है ना, बड़े वाले का V, ये स्मॉल वाले का V, अपॉन 1/4πε0Q, सिंगल Q एक के साथ अनुपात निकालना होता है, बट्टे R। अब यहाँ से 1/4πε0 कैंसिल, तो देख रहे हैं हम लोग Q यहाँ जब आइएगा तो ये पलट जाएगा नीचे वाला टर्म, तो हो गया 8Q 2R × R/Q से Q कैंसिल, 2 2 जा 4, R से R कैंसिल, 4:1। सो 4:1 रेशियो है। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में कह रहा है 8:1, नो। सेकेंड में कह रहा है 4:1, यस, इसीलिए ये बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। चलिए लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर।
थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त आवेश का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 में कर रहा है 9 × 10⁹ m/f, बी में कर रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 c, थर्ड में कह रहा है 8.85 × 10⁻12 f प्रति m, शायद ये लग रहा है हम लोग को। चौथा में कह रहा है 8.10⁻⁻, नहीं, इप्सिलन नट का मान पैरावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश में पैरावैद्युतांक मतलब ये वाला जो इप्सिलन हम लोग यूज करते हैं इसी को बोल रहा है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 f पर मीटर, फैराडे पर मीटर। इसको याद रखेंगे हम लोग, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये आता है बच्चे। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा कहाँ पे, यहाँ पे बनाते हैं। कह रहा है कि आवेश ए और आवेश बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात अगर ये प्लस हो तो इसका मतलब है कि ये माइनस होगा, तब ना एक दूसरे को आकर्षित करेगा, आवेश अलग अलग होगा। साथ में फिर कह रहा है बी और सी एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, सी माना कि यहाँ पे है कहीं। अब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब इसका उल्टा साइन होगा उस पर, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। क्वेश्चन जानना चाह रहा है दोस्त कि ए और सी के बीच में क्या होगा, तो आप चिन्ह देख करके समझ सकते हैं क्या होगा। यस, वेरी गुड, प्रतिकर्षण होगा, दूर सेम चिन्ह हो गया ना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। आप अगर माइनस लेके चलते तो भी ऐसा था, इसको माइनस मानते तो इसको प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस, तो दोनों माइनस माइनस होता, या दोनों प्लस प्लस। ऑप्शन देखते हैं किस हिसाब से। पहला में कर रहा है आकर्षित होंगे ए और सी, देख सकते हैं हम लोग, नहीं, गलत है। दूसरा प्रतिकर्षित होते हैं, हाँ सही बात है, विकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तीसरा में करा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एकदम प्रभावित करते हैं कि दूसरे को दूर करते हैं। तीसरा करा और अधिक सूचना चाहिए, नहीं, सूचना सफिशिएंट है इसका, बस देख कर बता देना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। ए और बी के बीच एक डायग्राम बना दिया है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपको नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ पे डायग्राम है एक, और यहाँ पे फिर एक दे दिया है, और सबका मान वैल्यू दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, दे रहा है 3, 2, 4, 3 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे और यहाँ पे 4 माइक्रोफैराडे। करा कि इन तीनों को हटा दें तो इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए गौर से देखिएगा तो ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं पैरेलल में, याद रखिएगा। तो ये 3, 2, 5 हुआ, तो इसका जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये देखिए ये 5 माइक्रो हुआ, और फिर एक और यहाँ पे पहले से 4 माइक्रोफैराड, इसको तोड़े हैं, ठीक है। ये पैरेलल था तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, और सीरीज में 1 बट्टा करके होता है। आपको जब सीरीज हल कीजिएगा तो आएगा 1/c = 1/c1 + 1/c2। ऑब्जेक्टिव है, समय बचाना भी हम लोग को, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4 = हो गया LCM 25 + 4, सो डैट c = पलट जाएगा 1/c है ये, तो 20 ऊपर और 5, 4, 9, इतना फैराडे। देखते हैं ऑप्शन में कितना है, माइक्रो के रूप में था तो माइक्रो फैराडे। ऑप्शन नंबर ए है।
चलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारिता में परावैद्युतांक 6 तथा पैरा भरना है, प्लेट के बीच की दूरी कितनी गुनी कर दी जाए देने पर धारिता पूर्वता बने। कह रहा है कि अगर हम किसी भी प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स रख दें जिसका मान 6 है, तो बताइए कि उसके बीच के दूरी के साथ क्या करें कि उस पर कोई प्रभाव न पड़े, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो भाई हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे कैपेसिटेंस का मान घटता है, ये भी याद रखेंगे। तो जितना कांस्टेंट वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक्स के मान वाले को रखेंगे उतना ही गुना दूरी को बढ़ा देंगे, तो कैपेसिटेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, क्वेश्चन 6 गुना 6 ए हो गया। चलिए नेक्स्ट है, करा कि समानांतर प्लेट संधारिता के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ डालने पर संधारिता की धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, बढ़ती है, ये कंसेप्ट में भी देखे थे, बेसिक कंसेप्ट है। किसी भी कैपेसिटर के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक मान मटेरियल डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, बढ़ती है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2 आवेश है। पहला आवेश है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का, और दूसरा आवेश है Q2 -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का, और दोनों आवेश के बीच की दूरी है 2.4 × 10⁻10 मीटर। तब जानना चाह रहा है कि बताइए कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा। देखिए इसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, डाइपोल मोमेंट P बराबर Q गुने 2A, जहाँ Q कोई एक आवेश रहता है और 2A दोनों आवेश के बीच की दूरी, जिसको R लिखे हैं यहाँ R रहता है, ये फिगर बना है। तो Q का मान हम लोग बैठा दिए 3.2 × 10⁻⁻19, दोनों सेम ही रहता है, प्लस माइनस का फर्क रहता है। और 2A मतलब कंप्लीट डिस्टेंस दोनों के बीच का, यहाँ दे रखा है 2.4 × 10⁻10 मीटर। रट डाल करके इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3.2 2.4 को मल्टीप्लाई किए 7.68 इंटू बेस सेम है तो पावर जुट गया, -19 है फिर +-10 तो -29, ये कूलम मीटर इसका मात्रक हो गया। इसका डाइपोल मोमेंट का एक और मात्रक होता है, बहुत पूछता है, डीबाई बोलते हैं उसको, डीबाई। कभी कभी रहता है कि डीबाई निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो नीचे रहेगा डाइपोल मोमेंट का या फिर आवेश का, बल का, बहुत सारा रहेगा, उस अनुसार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि 3 संधारिता जिनके प्रत्येक की धारिता C है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता होती है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 3 धारिता है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये श्रेणी क्रम है, सीरीज है, एक का दूसरा प्लेट पहले के बाद वाले के पहला से, फिर इसका दूसरा प्लेट आगे वाले के पहला से जुड़े, तो इसको श्रेणी क्रम में करें। कह रहा है सब C है, तो बताइए कि इसके बीच समतुल्य कितना होगा। तो कोई बात नहीं, सीरीज में जब रहता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/C डैश, इसको मानिए इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव करते हैं और समय भी कम समय में ज़्यादा काम करना है। नीचे वाला का LCM लीजिएगा C 1 + 1 + 1, तो ये हो गया अपना यहाँ से 1/C डैश = 3/C। अब इसको ऊपर ले गए, अंश को हर को अंश, तो यहाँ भी पलट जाएगा, तो ये हो गया C/3। मतलब समतुल्य जो चाहिए वो क्या चाहिए, C/3 के मान का चाहिए। ये है ऑप्शन नंबर C में।
तो 10th का हो गया सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 20 केवी तक आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। चलिए, ऊर्जा बराबर कैपेसिटर के केस में होता है 1/2CV²। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बराबर सूत्र हम लोग देखे हैं 1/2CV²। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जाकर आप देखें। चलिए, तो इसके अनुसार हम लोग कर लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। ये रहा, सूत्र होता है E = 1/2CV²। तो 1/2 का मान बोल रहा है 5 माइक्रोफैराडे। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं वो 5 × 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए इंटू 20 kV बोल रहा है, 20 kV। तो के मतलब होता है किलो, किलो को हम लोग तोड़ दिए सिर्फ भी में, तो 10 मतलब 1000 से 20 को गुना कर दिए, तो भी की जगह ये आ गया इसका स्क्वायर। अब ये 1/2 5 इतना 20 का स्क्वायर 400 और 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻3 गुने 10⁻3 होगा स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर नहीं है, पूरा ही होल स्क्वायर था। 3 × 2 हो जाएगा, इसीलिए 3 दूना 6 है, 3 × 9 नहीं लिख देना है, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा 400, 200 दूना 400, और ये 10⁻, जो ये दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है सेम है, पर क्या है कि ये ऊपर है और ये पावर को प्लस कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा, इसीलिए कैंसिल। तो ये बच गया 5, ये बच गया 200 को मल्टीप्लाई किए 1000। एनर्जी का हम लोग मात्रक जानते हैं कि जूल होता है, जूल। अभी 1000 को केजी में बदल दिए तो 1 केजी होगा, तो के लिख दिए और ये जूल रहा। तो ये ऑप्शन में हम लोग देखेंगे किस नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर है 1 में ही है, ए में है, तो इसका ए ही होगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में कह रहा है यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। 2 गोला है, उसको अलग अलग ढंग से आवेशित किया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला नंबर ऑप्शन करा दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी। दूसरा में कह रहा है दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। आवेश तो संरक्षित रहेगा ही रहेगा, ना तो हम लोग आवेश क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो आवेश को डिस्ट्रॉय, बस एक सुचालक से दूसरे सुचालक पर ट्रांसफर करते हैं हम लोग। तो इसके अनुसार बी ज़्यादा अच्छा है। तीसरा हम लोग नेक्स्ट भी देखते हैं इसका ऑप्शन, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, नहीं कोई नहीं, बी ऑप्शन सही है इसका। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का रख लेंगे बी, 12 का ऑप्शन नंबर बी चलेगा। चलिए 13 नंबर हम लोग देखते हैं। 13 में कह रहा है 2 चालकों के बीच आवेश के वितरण होने से ऊर्जा की हानि निरंतर निर्भर करती है। किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो कह रहा है विभवांतर के वर्ग पर, धारिता पर, धारिता के वर्ग पर। तो हम लोग देखते हैं क्या है, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का हानि का अगर चर्चा किया जाए तो ऊर्जा का सूत्र यही 1/2CV²। 13 में देखते हैं तो हानि अगर कीजिएगा तो डेल्टा ई तो हो जाएगा 1/2CV² माइनस 1/2CV²। लेकिन इसको V1 रखिए और इसको V2 रखिए, इसको C1 और इसको C2। अर्थात इसके अनुसार ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि किस चीज़ पर निर्भर करेगा। पहला कह रहा है विभवांतर पर, विभवांतर मतलब भी, चलिए एक तो ये बात है विभवांतर पर है, लेकिन विभवांतर के स्क्वायर पर देखते हैं। दूसरा है विभवांतर के वर्ग पर, हाँ ये सही है, विभवांतर के वर्ग पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद है धारिता पर, धारिता के वर्ग पर। तो ये विभवांतर के बी नंबर ऑप्शन इसका ज़्यादा अच्छा है 13 नंबर का, तो आप रख लीजिए बी नंबर। चलिए हम लोग करते हैं 14 में आते हैं। 14th नंबर में कह रहा है क्वेश्चन है
के डिवाई मात्रक है। अच्छा आ ही गया, करा है आवेश का पहला नंबर डिवाई किसका मात्रक है, आवेश का 9, दूसरा में है विभव का 9, तीसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, हाँ डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इसका दूसरा मात्रक होता है 14 नंबर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, होता है जो देखिए सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2A। तो Q का मात्रक हो गया कूलम और ये 2A एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, दूरी हुआ करता है, तो इसका हो गया मीटर, कूलम मीटर, और दूसरा वही अभी हम लोग देख रहे हैं डिवाई। चलिए डिवाई को मार लीजिए, सी नंबर ऑप्शन इसका बेस्ट है, 14 का सी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। विभवांतर ज्ञात करना है हम लोगों को कि कितना होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य ले जाने में जो कार्य है वो कितना होता है कहता है। तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है QV, पीछे ही सूत्र से देखे थे। वैसे हम लोग जानते हैं विभव बराबर होता, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, एक्चुअल में मेन सूत्र है V = W/Q। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग विभवांतर करते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू V। तो यहाँ से अब हम लोग Q का मान रख देंगे, Q का मान दे रखा है ऑलरेडी, और वर्क का भी दे रखा है। वर्क का दे रखा है इस प्रश्न में 20 जूल है, तो यहाँ पे 20 रख दिए। आवेश दे रखा है 2 कूलम, तो यहाँ पे 2 रख दिए, और V की जगह B है, इसीलिए V बराबर हो गया 10 होगा। हम लोग देख सकते हैं ये इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा 10 वोल्ट। देखिए तो किस ऑप्शन में है, जल्दी से ऑप्शन 10 वोल्ट है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका भी होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए 15 के बाद हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संधारिता की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ऑप्शन नंबर 1 करा है प्लेट के क्षेत्रफल के। देखिए संधारिता की बात है तो सूत्र होता है C बराबर इप्सिलॉन नॉट A/D। हमको लगता है यहीं से वो जवाब चाह रहा है। तो क्षेत्रफल के तो समानुपाती हुआ, तो व्युत्क्रमानुपाती का तो सवाल ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है, प्लेट के क्षेत्र। दूसरा प्लेट के बीच के माध्यम के पैरावैद्युतांक के नहीं, उसके समानुपाती होता है। जैसे जैसे डाइइलेक्ट्रिक का मान बढ़ाते जाइएगा, मटेरियल के कांस्टेंट का मान, वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाता है, तो उसके समानुपाती हुआ, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लेटों के बीच के दूरी के, हाँ ये डी का क्या रहता है, वहाँ प्लेट, दोनों प्लेट के बीच क्या दूरी रहता है। ये जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस का मान वैसे वैसे घटेगा इस सूत्र से, अर्थात ये ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी के, यस। चलिए तो इसका हम लोग रख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन था ये, 16 का रख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। 17 पे आते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में करा कि छोटा छोटा 64 गोला है, गोलिकल से स्फेरिकल शेप है। अब उन 64 को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बताइए कि यदि छोटे वाले गोले का बी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराडे है तो बड़े वाले का कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग कभी भी देखिए बहुत छोटे छोटे चीज़ को मिलाकर एक बड़ा चीज़ बनाया गया हो तो सारे छोटे छोटे चीज़ को, छोटे छोटे गोले को पिघला करके मतलब उसका आयतन ज्ञात करते हैं और एक बड़ा सा शेप दे देते हैं। मतलब 64 है तो 64 गुने एक छोटे गोले का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। इसी टेक्निक का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें था भी विभव पर आधारित है, कैपेसिटेंस पे आधारित है, संधारिता पे आधारित है। तो देखिए छोटा छोटा 64 ठो गोला है, इन सब को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे। 64 का
बराबर इस बड़े वाले का। तो वही लिखे 64 गुने 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। कैपिटल आर है बड़े वाले गोले का और छोटा आर है छोटे वाले गोले का त्रिज्या। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई कैंसिल, तो आर यहाँ से कैपिटल हो गया, ये 3 इस पार आएगा तो वो घनमूल बन जाएगा, घनमूल 64 आर क्यू। तो 64 का घनमूल 4, 4 गुने 4 गुने 4 64 होता है, और आर क्यू का आर कैपिटल आर मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि गोलीय चालक का संधारिता होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर यही हम लोग को मालूम करना रहता है, और यहाँ वही मालूम हुआ है। ये स्मॉल आर के रूप में 4 आर आया, मान डाल दी। इस आर को जब इधर लेगा तो इतना पोर्शन को देखिएगा तो ये एक गोले का कैपेसिटेंस है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, एक छोटा गोला का कितना धारिता है वो है, और यही उसमें दे रखा है कि एक छोटे गोले का धारिता कितना है 5, वो सी लिखे इसके बदले में 5 है माइक्रोफैराड, और ये 4 गुना यहाँ से आया गुणनफल 5 चौक 20 माइक्रोफैराड आंसर होगा। किस ऑप्शन में है इसका? तो ऑप्शन नंबर है पहला ऑप्शन में है 4 माइक्रोफैराड, दूसरा में 25 माइक्रो, तीसरा में 20 और चौथा में 164, तो तीसरा है, अर्थात इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग त्रिज्याओं के 2 गोले को आवेशित किया जाता है, समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। अलग अलग आकार का गोला है तो उसको आवेश दे रहा है, समान आवेश दे रहा है, तो विभव क्या होगा? दोनों पर समान होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा? इसी पर आधारित होगा। पहला नंबर ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में करा कि छोटे गोले पर ज़्यादा होगा विभव। हाँ ये सही बात बोला है। आवेश देखिए, एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है, और आवेश का मान 3 माइक्रोकूलम दीजिए और यहाँ 5 माइक्रोकूलम दीजिए, ये सेम रहेगा, 3 माइक्रोकूलम दीजिए, तो किस पर विभव का मान ज़्यादा होगा? तो विभव का मान इस पर ज़्यादा होगा या इस पर होगा? छोटे वाले पर होगा। क्यों? ये आप सोचकर बताएं, आप दिमाग लगाइए, कंसेप्ट जाकर देखिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो इसका होगा ऑप्शन तो बेस्ट वही है, फर्स्ट ही है कि छोटे गोले पर ज़्यादा होगा विभव, बड़े गोले पर ज़्यादा होगा नो, दोनों गोलों पर समान होगा नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये था अपना 18 नंबर, 18 का ए हो गया। चलिए 19 पे आते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के 2 चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है, मतलब अलग है, दोनों पर समान आवेश 1 मिलीकूलम, MC का मतलब मिलीकूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य। अच्छा, दूर से अनंत पर तो विभव 0 मान के ही हम लोग चलते हैं, तो दूर से लाने में जो कार्य हो रहा है ऑलरेडी वहाँ पे विभव V0 है, तब वो क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, 0, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं हम लोग, धनात्मक होगा। छोटा सा कंसेप्ट है, डायरेक्ट थ्योरी है। जब हम किसी ऑलरेडी पहले से आवेश मौजूद हो और हम जब किसी दूर से लाते हैं तो जो प्राप्त होता है विभव, वो हम लोगों को धनात्मक प्राप्त होता है। किया गया जो कार्य होता है वो धनात्मक कार्य होता है। जब हम लोग किसी वस्तु को लाते हैं तो उस समय जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, तो अनंत पर, साथ में कह रहा है अनंत पर विभव का मान 0 दिया गया। छल्ले के केंद्र पर पहला में विभव Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट r होगा। दूसरा में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी।
तीसरा में करा विभव शून्य होगा नहीं। चौथा में इनमें से कोई नहीं, फर्स्ट ही सही है। कोई गोला है, अब यहाँ पर जो इसको है r दूरी पर विभव का मान कितना होगा, तो सूत्र हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, यही विभव का सूत्र होता है। पिछले 18 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग अपने से कर लिए होंगे, मैं छोड़ दिया था इसी सूत्र का, देख करके आप लोग को करना। हाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, पहला नंबर ही होगा, ऑप्शन सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 21 पर। 21 कह रहा है त्रिज्या r की एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। छल्ले की केंद्र से x दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव का मान होगा। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन ना, 21 में देखिए क्या है। 21 में कह रहा है कि एक गोले का इस टाइप का है, अब ये इसका r है, तो कह रहा है x दूरी पर, तो हम लोग कहीं से यहाँ पे x दूरी ले लिए, मान ले ये x दूरी पर, कह रहा कि बताइए x दूरी पर विभव का मान कितना होगा, यहाँ पे v का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे v निकालने के लिए हम लोग को जहाँ पे आवेश है वहाँ से ये दूरी हम लोग को चाहिए होगा। एक्चुअल में आवेश ऑलवेज d लिखते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज आवेश और जहाँ पर निकालना उसके बीच की दूरी हुआ करता है। सूत्र जो 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, इंटू q अपॉन r। अब r की जगह ये वाला, और ये देखिए गौर से देखिएगा तो ये हाइपोटेनस की तरह है, हाइपोटेनस की तरह है, मतलब ये निकालना है तो इसका रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन किस में है ये, पहला में q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नहीं, दूसरा में कह रहा है q अपन 4 पाई एप्सिलॉन r नहीं, वो तो केंद्र पर कितना होगा वो जब हो गया। सी में कह रहा है q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर x स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, तो 21 का भी सी रख लीजिए और सी ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 में कह रहा है कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है, वही है उसी टाइप का, क्या होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में आवेश को जो कार्य होगा वो शून्य होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं हुआ करता है। वी नो डैट W इजकल टू क्यू V अपॉन W इजकल टू क्यू V बराबर W अपन Q से, सो डैट V जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता है ये मान 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके W का मान 0 आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर समविभवी पर। ऑप्शन नंबर किस में है ये, सी में है, तो 22 का भी रखिए सी। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड पर आवेश लिया जाता है, नंबर 23 में है कि लिया जाता है इतना है जहाँ n के मान हैं। हाँ तो Q बराबर n ही सूत्र में, Q इजकल टू n ही सूत्र में n क्या हुआ करता है, वहाँ n हुआ करता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस का मान भी होगा और माइनस का मान भी होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो 0 1 2 3 दिया, वो इसके बाद बी में दिया 0 +-1 +-2 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर +-3, तो वो होगा, ज़्यादा बेस्ट है, बी रखिए इसका। चलिए 22 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखें, विभव v का मान शून्य होगा। अच्छा, v का मान कहाँ पर शून्य होगा ये जानना चाह रहा है 24 नंबर में। देखिए x अक्ष है, x बराबर 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर आवेश q रख दिया, और जब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़े x बराबर a पर गए, a डिस्टेंस गए, यहाँ से हम लोग a डिस्टेंस चले तो यहाँ पे 2q रखा, तो यह जानना चाह रहा है कि आवेश का विभव का मान कहाँ पे शून्य होगा। देखिए दोनों का दोनों आवेश प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। अगर ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता तब संभावना था कि आसपास में दोनों का प्रभाव कैंसिल आउट करके 0 होता, लेकिन आप जब इधर बीच में आएंगे तो ये भी यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे V1 एंड V2 तो दोनों का दोनों ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे, इसके बाहर भी कैलकुलेट करेंगे तो भी v का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोई ऐसा बिंदु तो हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि अनंत पर विभव का मान शून्य लिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में भी दे रखा जाता है। तो इस आधार पर ऑप्शन इसका हम लोग देखते हैं। पहला में कर रहा है 0 से a तक x का मान 9, बी में करा x का मान a से बड़ा हो, यानी कि इधर के लिए करा, पहला करा 0 से इस बीच में होगा 0 नहीं, इसके बाद होगा 0 नहीं, इसके बाद कहाँ तक वो ऑप्शन नेक्स्ट देखने से पता चलेगा। नेक्स्ट करा 0 से छोटा मतलब इस पोर्शन में होगा 9, नेक्स्ट करा अनंत पर, हाँ अनंत पर किसी भी चाहे जितना भी आवेश हो सभी का प्रभाव हम लोग 0 मानते हैं, अनंत पर हमेशा विभव का मान शून्य होता है। चलिए तो इस आधार पर इसका हो गया डी, 24 का लिख लेंगे हम लोग डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V है, P से R दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश -Q रखा गया, P पर विभव हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V है, Q से R दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश -Q रखा जाता है, P पर विभव का मान होगा तो 0 होना चाहिए। हाँ 0 होगा, क्यों? क्योंकि देखिए Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण हम लोग 25 में देखेंगे। देखिए प्लस Q के कारण यहाँ पे विभव भी है। अब बोल रहा है इसके अतिरिक्त दूसरा इतना ही दूरी पर a दूरी पर ही -Q डाल दिया, तो अब बताइए कि P बिंदु पर विभव कितना होगा। तो देखिए प्लस Q से जितना विभव उत्पन्न होगा, सिर्फ चिन्ह बदला है, -Q से भी उतना ही विभव उत्पन्न होगा, दोनों कैंसिल कर देगा। अर्थात अब क्या होगा, P पर विभव का मान 0 होगा। किस ऑप्शन में है ये हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है, पहला करा है 0, दूसरा 2V0, C में करा V0/2, डी में करा 3V0, नहीं फर्स्ट ही होगा 0 होगा, तो इसका लिख लीजिए 0 अर्थात ए। चलिए 25 के बाद हम लोग देखेंगे 26 में कह रहा है किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया, P पर विभव V0 है, P से R दूरी पर पूर्व आवेश से अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है, तो P पर विभव होगा। सेम क्वेश्चन है
लेकिन क्या किया इसमें सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा आवेश लाया, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सेम है, लेकिन उसमें माइनस क्यू लाया था और इसमें प्लस क्यू ही लाया है। तो प्लस क्यू ही लाया है तो इसका मतलब है कि इसी के अपोजिट समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन से इसको प्लस कर दिए तो ये भी इसका था तो इसका भी आया, प्लस में आया, तो भी हो गया 2v। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। पहला में करा 0 नहीं, दूसरा में 2v0, तीसरा में v0/2, डी में करा 3v0, तो 2v0 होगा, अर्थात इसका बी होगा। जब ये क्वेश्चन नंबर 26 बन जाएगा तो इसका हो जाएगा बी। क्लियर? चलिए 27 नंबर में कह रहा है दो धनावेश Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2a मिली जूल कार्य करना पड़ता है। आवेश Q एवं माइनस Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में कार्य होगा। दो धनावेश Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2 मिली का जूल कार्य करना पड़ता है। आवेश Q एवं माइनस Q को एक दूसरे से, हाँ तो देखिए क्या हुआ कि दोनों Q ही Q लिख रहा है, एक में प्लस था, इसमें प्लस माइनस दिया, तो प्लस माइनस का मतलब है कि आप दूसरे केस में इसका हो गया कि न्यूमेरिकली तो उतना ही रहेगा, न्यूमेरिकली उतना ही रहेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा सिर्फ। अब कार्य -2 जूल हो जाएगा। 27 का हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 में हम लोग देखते हैं। 28 कह रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। पहला है 6.25 × 10⁻18, दूसरा है 6.25 × 10⁸8, तीसरा है 6.023 × 10⁻23। तो ये जब निकालिएगा आप तो ये होता है 6.25 × 10⁻18 आता है, ऐसे निकलता है। फार्मूला हो जाता है कुछ अपना, Q = Ne, तो ये 1 कूलम है, N इज N, और E का मान हम लोग डाल देते हैं 1.6 × 10⁻19, सो डैट N = 1 अपॉन, ये नीचे चला गया 1.2 × 10⁻19, सो = 1.6 × 10⁻18 प्लस 19 प्लस में हुआ। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 6 पॉइंट समथिंग आता है, एक जीरो इसको देने के बाद ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर का रहा 6.25 इंटू एक जीरो इसको दिए थे, ये 10 बना था तो 1.6 को 10 में भाग दिए थे, तब जाके ये एक जीरो घट गया था 18 हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए है। तो हम लोग रख लेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ए 28 नंबर का, ये 28 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर में कह रहा है एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? पहला करा कुल आवेश बट्टा विभव, कुल आवेश बट्टा विभव। देखिए 61 नंबर के लिए समझिए, करा कुल आवेश बट्टा विभव, ये किस चीज का सूत्र होता है राजीव? हाँ, सी का होता है, एक अचर होता है, पहले पकड़ा गया। कुल आवेश बट्टा विभव हम लोग धारिता को कहते हैं, और धारिता C एक अचर राशि है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार यही होगा। बाकी बी भी देखते हैं, करा दिया गया आवेश बट्टा विभवांतर, नो कुल आवेश होता है विभव, कुल आवेश का स्क्वायर बट्टा विभव नहीं है, समझे? ए नंबर सही है, और उसको धारिता कहेंगे। यहाँ तो सिर्फ पूछ रहा है कि वो अचर होता है, Q बटा C पूछता वो अचर कौन सा होता है, तो हम लोग जवाब देते हैं धारिता होता है, कैपेसिटेंस C होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करा कि 1D ग्राफ जनित्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में करा उच्च धारा, बी में करा उच्च वोल्टता,
सी में कह रहा है उच्च शक्ति और डी में कह रहा है उच्च धारिता। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को उच्च वोल्टा के लिए होता है, इसके हम लोग उपयोग में भी देखे थे। वो 1D ग्राफ जनरेटर जाकर आप वीडियो में देख लेंगे, अगर नहीं देखें कंसेप्ट तो लास्ट में हम लोग वीडियो के लास्ट में उसके उपयोग और मेरिट और डिमेरिट का चर्चा की, उसमें चर्चा की है कि उच्च वोल्टता के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 का हम लोग रख लेंगे बी, 30 का रख लेंगे, ये 29 था, 30 का रख लेंगे हम लोग बी, 29 का ए था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ मेरे लिए आपके तरफ से सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मिस्टेक को दूर किया जा सके और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।